बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, जीबीओबी प्रैक्टिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में हमने देखा था कि हमने किस तरीके से वेंडर के पहले रिप्लाई के जवाब में अपना रिप्लाई करना है और उसे क्या ऑफर करना है हमने। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेंडर जो है वो 4 तरह के अगले रिस्पॉन्सेज आपको दे सकते हैं। उन 4 तरह के रिस्पॉन्सेज को आपने किस तरह डील करना है तो इस वीडियो में इंशाल्लाह तफसीलन ये बात आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को मजीद आगे देखने से पहले आप मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि वो 4 तरह के वेंडर्स कौन हो सकते हैं। जो सबसे पहला वेंडर होगा वो बड़ा सिंपल है और वो सबसे पॉजिटिव वेंडर होगा। मतलब उसमें क्या होगा कि किसी ने हमें $100 कहा है और हमने उसे $30 की ऑफर कर दी है, वही अच्छे अंदाज से जो मैंने तरीका आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देख लीजिएगा। आपने उसी अंदाज से उसको $30 की ऑफर कर दी, 35 की ऑफर कर दी, 40 की ऑफर कर दी, जो भी उसने ऑफर की उसने कहा जी ठीक है आप मैं इस बात पे एग्रीड हूं, आप मुझे आर्टिकल भेजें। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये एक लिहाज से तो बड़ा पॉजिटिव है कि वेंडर ने फौरन हमारी बात मान ली है, लेकिन एक लिहाज से बल्कि दो लिहाज से ये नेगेटिव है। पहला क्या फैक्टर है कि देखिए अब उसने कह दिया कि ठीक है मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, मुझे आर्टिकल भेजो। अब सवाल पैदा होता है कि आर्टिकल तो हमारे पास है ही नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस बात को कैसे टैकल करेंगे। हमने उसे कहना है कि ठीक है जी आपने हमारी ऑफर मान ली है, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हमने आपकी जो आपकी ऑफर है अपने क्लाइंट तक पहुंचा दी है, जैसे ही वहां पे आर्टिकल रेडी होकर आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस बात को कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास तो क्लाइंट है ही नहीं ना, अभी तो हमने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट ही नहीं किया। अगर तो क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की है तो फिर तो चले गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है, अभी हम जस्ट वेंडर्स के साथ डील कर रहे हैं, लिहाजा हमें इस तरीके से बात गोल करके उसे कवर करना पड़ेगा। अच्छा, पहला नेगेटिव मसला तो ये हमने कवर कर लिया। अगला नेगेटिव मसला ये है कि जब उसे हमने 30 कहा, उसने 100 कहा था, हमने 30 कहा और वो फौरन 30 पे मान गया, तो हमें दिल में ये ख्याल आया कि मैंने उसे 25 क्यों नहीं कहा, मैंने उसे 20 क्यों नहीं कहा। शायद मैं उसे 20 कह देता तो वो मान जाता, दिल में ख्याल तो आ ही सकता है। तो बहरहाल इसमें मैं हमेशा क्लास पे स्टूडेंट्स को बताता हूं कि अगर आपके पास 10 डिफरेंट जीमेल अकाउंट्स हैं या ईमेल अकाउंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके 10 फेसेस हैं, 10 डिफरेंट चेहरे हैं आपके। तो अगर आप एक चेहरे से आपने डील करने की कोशिश की और आपको लगता है कि डील मेरी गलत हो गई है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरी ईमेल आईडी से एक डिफरेंट टेम्पलेट बना के उसको मेल करेंगे और उससे पूछेंगे, वो आगे से आपको $100 कहेगा, आप उससे 20 कह के देख, अब उसे आप 25 कह के देख ले, उसे आप 15 कह के देख ले, जो आपका दिल करता करके देख ले। अगर तो मानता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानता तो 30 में तो ऑलरेडी हमारी पहले वाली आईडी के साथ डील हो चुकी है ना, तो लिहाजा इस तरीके से हम इसको टैकल कर लेंगे। तो ये पहला केस था। जो अगला केस हमारे पास हो सकता है वो क्या है, वेंडर ने $100 कहा, मैंने उसे 30 कहा, उसने कहा नहीं जी 70 कर लें। अब इसका मतलब यह है कि वेंडर थोड़ा सा निगोशिएट करने के मूड में है, इससे काफी तक ये लगता है कि वो निगोशिएट करने के मूड में है। तो उसने 70 कहा, उससे हम 40 कहेंगे, वो 60 कहेगा, हम 50 कह के बात को वाइंड अप कर देंगे, अराउंड 50 के अराउंड हमारी डील जो है वो डन हो जाएगी। तो लिहाजा इस तरीके से आप इसके साथ जो टैकल कर लेंगे। थर्ड केस क्या है कि जब किसी वेंडर को आपने कहा $30 कहा, उसने आगे कहा जी नॉट इंटरेस्टेड, द प्राइसेस आर फिक्स्ड, नॉन नेगोशिएबल, मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। इससे आपने उसे क्या करना है, एक लास्ट आपने उसे ट्राई कर लेनी है। उसे कहना है आपने यार कि मुझे अपनी लोएस्ट प्राइस बताओ ताकि मैं क्लाइंट को ऑफर कर सकूं, अगर तुम कुछ नीचे कर सकते हो प्राइस को तो मुझे बताओ, मैं अपने क्लाइंट को बताऊंगा, हो सकता है कि वो ज्यादा प्राइस पे एग्री कर जाए। तो फर्ज करें अगर वो आपको $90 बताता है, 80 बताता है, जो भी बताता है उसे चुप करके आपने अपनी शीट में नोट कर लेना है और शीट में नोट करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको साथ ये नोट कर लेना है कि इस बंदे की प्राइसेस जो है फिक्स है, नेगोशिएट नहीं कर रहा। अब इस बंदे के साथ हम क्या करेंगे, जब हमारे पास आर्टिकल आएगा फ्यूचर में, मतलब फर्ज करें मैंने उसकी प्राइस $90 शीट में नोट कर ली है, अब मैं क्लाइंट होना स्टार्ट कर दिया, मुझे क्लाइंट मिल गया, क्लाइंट ने यही साइड सेलेक्ट कर ली, अब मुझे आर्टिकल भी दे दिया। अब जब मैं आर्टिकल भेजूंगा तो क्या करूंगा, उसे रिक्वेस्ट करूंगा यार मेरा क्लाइंट है, उसने आर्टिकल मुझे भेज दिया है, तो वो $70 पे करना चाह रहा है, तो क्या आप इस पे कर सकते हैं। तो वैसे डील 90 में थी, लेकिन एक आखिरी कोशिश, जब आर्टिकल हाथ में आ जाएगा तो फिर एक आखिरी कोशिश की जा सकती है और प्राइस को कम करवाने की एक कोशिश हमारी हो सकती है। अगर मान जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो 90 में तो डील हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, चौथा केस जो है इसके अंदर वो क्या होगा कि वेंडर ने $100 कहा और हमने उसे $30 कहा और वेंडर इतना गुस्सा कर गया कि उसने हमें जवाब देना ही बंद कर दिया। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, उसको फॉलो अप लाजमी करेंगे, उसको फॉलो करके पूछेंगे यार कि मैंने आपको ऑफर किया था, अगर आपको मेरी ऑफर सूटेबल नहीं लगी तो आप मुझे अपनी लोएस्ट ऑफर बता दें, मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दूंगा। तो फर्ज करके फिर भी रिप्लाई नहीं करता तो फिर हम एक डिफरेंट दूसरी ईमेल आईडी से उसको अप्रोच करेंगे और वो फिर $100 कहेगा, उससे हम कुछ 70-80 कह के देख लेंगे, मे भी उस पर वो एग्री किसी हद तक कर सके। तो लिहाजा ये चौथा केस भी आपका कवर हो जाएगा इस तरीके से। अब 5वां केस और भी मेरे ज़हन में आ गया अभी। वो 5वां केस क्या होता है कि कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं कि जब उनको मेल की जाए वो आगे से प्राइस बताते हैं और पहले ही रिप्लाई में लिख देते हैं कि दीज प्राइसेस आर फिक्स्ड, नॉन नेगोशिएबल, हम इसके ऊपर नेगोशिएट नहीं करेंगे। अगर आपने नेगोशिएट करने की कोशिश की तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, हम आपको स्पैम रिपोर्ट कर देंगे, इस तरह की धमकियां लगा देते हैं आगे से। तो आपने क्या करना है, उन वेंडर्स की जो प्राइस है वो चुप करके अपनी शीट में नोट कर लेनी है और इनके साथ भी वही करना है कि अगर तुम्हारे पास कभी भी फ्यूचर में इस साइट का आर्टिकल
आर्टिकल आता है, क्लाइंट हमें आर्टिकल प्रोवाइड करता है, तो हमने इनको आर्टिकल सेंड करके थोड़ा सा डिस्काउंट लेने की कोशिश कर लेनी है। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज बताता हूं कि जब आर्टिकल आपके हाथ में होता है ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ डील करते हैं। क्या मैं तुम्हें अभी आर्टिकल भेजूंगा, तो मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो। अभी क्या है, अभी तुम्हारे पास क्लाइंट्स ही नहीं है, अभी तुम्हारे पास ऑर्डर्स ही नहीं है, तो क्या होगा ये कि वेंडर अगर मान भी जाता है तो फौरन वो क्या कहेगा कि मुझे आर्टिकल भेजो। तो लिहाजा हम उतने कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा स्टार्टिंग में एक आपने कोशिश करनी है कि किसी भी वेंडर को ज्यादा आपने तंग नहीं करना, क्योंकि ज्यादा तंग करेंगे तो वो आपको स्पैम रिपोर्ट कर सकता है, वो आपको ब्लॉक कर सकता है। आप मुनासिब सा उसको साथ डील करने की कोशिश करें। जो प्राइसेस आपकी डन होती हैं उसे अपने पास शीट में नोट कर लें। अब उसको शीट में नोट कैसे करना है, जरा स्क्रीन की तरफ चलते हैं और शॉर्टली जरा देख लेते हैं कि उसको हमने किस तरीके से अपनी शीट के अंदर नोट करना है। अब बाकी शीट बनाना तो मैंने आपको सिखा दी है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो कॉलम्स हैं प्राइसिंग के लिहाज से, नॉर्मली मैं यहाँ पे तीन कॉलम्स यहाँ बनाऊंगा। एक हमारे पास है आस्किंग प्राइस। आस्किंग प्राइस में मैंने क्या मेंशन किया कि उसने 100/80। अब 100/80 से मुराद मेरी क्या होती है कि गेस्ट सपोज की उसने प्राइस मांगी थी $100 और $80 की प्राइस किसकी थी, वो उसकी लिंक सेशन की थी। तो मैंने यहाँ इसको इस तरह लिख दिया। अब मेरी जो डील डन हुई है वो गेस्ट सपोज के लिए डील डन हुई है 30 में और लिंक सेशन के लिए डील डन हुई है मेरी 25 के अंदर। तो लिहाजा दोनों प्राइसेस आपने नोट करनी है, क्योंकि कई ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जो गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवाना चाहेंगे, वो जस्ट लिंक दर्शन करवाना चाहेंगे, और कई आपको ऐसे मिलेंगे जो कि लिंक दर्शन नहीं करवाना चाहेंगे, जस्ट गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहेंगे। तो लिहाजा हमने दोनों की प्राइसेस जो है अपने पास नोट करनी है और दोनों की प्राइसेस हमारे पास शीट में होनी चाहिए ताकि क्लाइंट जो भी काम करवाना चाहता है वो इजीली करवा सके। तो लिहाजा ये शीट आपकी इस तरीके से 3 कॉलम जो है प्राइस वाले बन जाएंगे। अगर आप सीबीडी प्राइस वगैरह भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सीबीडी क्या है और हमने वेंडर के साथ जब डील फाइनलाइज करनी है, क्लोज करनी है, तो हमने उससे कौन कौन से सवालों के जवाब लेने हैं, इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 में, और फिर हम देखेंगे कि हमने डील को फाइनलाइज या क्लोज हमने किस अंदाज से करना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि हमने किस तरीके से किस वेंडर के साथ डील करनी है, किस तरह नेगोशिएट करना है और किस तरह किसको हमने ट्रीट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने पास इसको सेव भी कर लीजिएगा ताकि कभी भी आपको जरूरत पेश आए तो आप इसको देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।